मैं लीला गुरु बहन गुरु सौ सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार हो। दोस्तों, आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 3 सूत्र बताने के लिए अच्छी तरह से। मैं पहले भी एक वीडियो डाली हूँ, फिर भी आप लोग का रिक्वेस्ट है कि 3 सूत्र अच्छी तरह से दीदी बताए। तो मैं 3 सूत्र आज लेकर के आई हूँ, जो कि आप लोग को अच्छी तरह से मैं खंडित करके बताऊँ कि 3 सूत्र क्या है। तो 3 सूत्र यही है कि जैसे कि आप अपना नाम देते हैं मुझे कि दीदी मेरा नाम का घोषणा कर दीजिए, तो मैं आपका नाम का घोषणा करती हूँ। यानी शिव गुरु से मैं आपको जोड़ देती हूँ। कहीं भी शिव चर्चा होता है वहाँ मैं जाती हूँ या फिर मैं घर में बैठती हूँ, तो शिव गुरु से आपका कनेक्शन कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ, आपका नाम का घोषणा कर देती हूँ। तो नाम घोषणा करने से हम लोग को 3 सूत्र दिया जाता है। 3 सूत्र क्या है? जैसे कि शिव से हमारा नाम जुड़ गया है, तब शिव हमारे गुरु हो गए हैं। तो ऐसे तो जानते हैं आप, महादेव को कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं। हमारे माँ बाबूजी पापा जी सभी जानते थे, लेकिन वही शिव हमारे गुरु होंगे ये हम लोग को जानकारी नहीं थी कि शिव ही हमारे गुरु है और हमारे माता पिता सबका गुरु महादेव है, ये हमें जानकारी नहीं थी। ऐसी बात नहीं है कि मान के चलिए कि ये महाभारत की रामायण में इनका जिक्र नहीं है, जिक्र था पहले भी, लेकिन अब जाके हम लोग को साहेब भैया के माध्यम से ये जानकारी हुआ है कि शिव महादेव गुरु हैं, उनको गुरु बनाए। क्योंकि अगर इस कलिकाल में अगर हमें कोई उद्धार कर सकते हैं इस कलयुग में, रोग बीमारी से बोलिए या कोई कष्ट से बोलिए, क्योंकि हम इंसान मानव जीवन में यहाँ आए हैं, मृत्युलोक में आए हैं, तो हमारे जीवन में तो कष्ट सुख और दुख दोनों एक गाड़ी का पहिया जैसा होता है, दोनों साथ साथ चलता है। लेकिन क्या है, अगर दुख से हमें कोई उद्धार कर सकता है तो हमारे महादेव कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का सामर्थ्य नहीं है कि कष्ट से हमें कोई निवारण करे। तो साहेब भैया इसीलिए इस कलयुग में साहेब भैया गुरु के रूप में आए, बोलिए कि इंसान के रूप में आए। देखिए राम जी भी आए थे इंसान के रूप में, हम लोग उनको पहचाने नहीं। कृष्ण भी आए थे इंसान के रूप में, जसोदा माँ के वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, संसारिक जीवन में उनका जन्म हुआ था। क्या हम जानते थे कि कृष्ण भगवान है? इसी तरह साहेब भैया आए थे, इस कलिकाल में आए साहेब भैया, आकर के हम लोग को ये बताया उंगली पकड़ के कि शिव महादेव ही तुम्हारे पिता परम पिता के पिता हैं। वही महादेव हमारे गुरु भी हैं, आपके भी गुरु हैं। इस कलयुग से अगर कोई उद्धार कर सकते हैं तो महादेव कर सकते हैं। तो इनको अपना गुरु बनाओ। तो हम लोग महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाए हैं, और गुरु बना करके जो है दुख से तकलीफ से मुक्ति मिलती है हमें। तो आप लोग को करना क्या है, बहुत गुरु बहन लोग अगर जो नहीं बनी है गुरु बहन, उनको भी मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग अपना नाम लिखकर भेजें, और मैं शिव से आपका कनेक्शन करूँगी, नाम जोड़ दूँगी, घोषणा करवा दूँगी। 3 सूत्र का पालन, 3 सूत्र कोई बड़ी चीज़ नहीं है देखा जाए तो बहुत, लेकिन उनका जो बोलते हैं ना छोटा बम बड़ा पटाखा, तो इसी तरह से ये छोटी है, लेकिन इसका जो मतलब काम है ना ये बहुत बड़ा है। तो आपको क्या करना है, शिव से जुड़ जाना है। जुड़ जाने के बाद जो है 3 सूत्र का पालन करना है। 3 सूत्र क्या, पहले में दया मांगना है। देखिए दया तो हम अपने लिए मांग रहे हैं। हम आपको अगर मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, ये चैनल के माध्यम से, चाहे मोबाइल के यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ, तभी आप देखिएगा मैं क्या बोले। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ या शिष्य हूँ, जेंट्स हो या लेडीज हो। अगर लेडीज है तो शिष्या है, अगर लड़का है तो शिष्य है। तो आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या या शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर दया कीजिए, इतना दया कर दीजिए कि मैं कहीं भी जाऊँ तो लोगों को ये कह सकूँ कि शिव हमारे गुरु है, वो मेरे गुरु हैं। आपके भी हो सकते हैं, इसीलिए कहा गया है कि आप नाम का घोषणा करेंगे तभी शिव आपका गुरु होगा। ऐसे तो गुरु है संसार में, पर हम लिए नहीं है, नाम का घोषणा ही नहीं करवाए हैं, तो गुरु हमारा नहीं है भाई। जब हम ले लेंगे तभी से हमारा नाम वहाँ पे ये होगा। तो आपको ये बोलना है कि आप मेरे हो, मैं आप देखिए शिव को नाम घोषणा करके हम बोल दिए कि आप उनका, तो हम बन गए।
लेकिन वो हमारे कैसे बनेंगे? जब हम उस राह पे चलेंगे, जब हम उनका काम करेंगे, जब हम सच के मार्ग पर चल के किसी को जोड़ेंगे कि आज हमारे जीवन में शिव गुरु के माध्यम से जो सुख आई है और के जीवन में भी सुख आए। तो आपको भी जोड़ना है। पहला में दया मांग लिए कि आप मेरे गुरु हो, मुझ पे दया करो। दूसरा में परिचर्चा करने के लिए कहा गया है कि कहीं भी जा कर के गुरु से दया मिला आपको, आप दया मांगे कि शिव मुझ पे दया कीजिए। कुछ भी तकलीफ, कुछ भी प्रॉब्लम आपका संसारिक जीवन में हो, आप गुरु को कहे कि गुरु मुझ पे दया कीजिए। दया मिली, आपको जा कर के सबको बताना है कि मैं शिव को गुरु बनाई, मेरे कष्ट का निवारण हुआ है। आप भी उनसे जुड़ जाइए, आपका भी निवारण होगा। बस यही तो करना है। पहला में दया मांगना है, दूसरा में लोगों को बताना है, तीसरा में साहेब भैया कहे हैं कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। यानी नमः शिवाय, देखिए ओम नमः शिवाय, जैसे आप मंदिर में जल चढ़ाने जाते होंगे, जैसे अभी सावन चल रही है तो सावन में आप जाते होंगे मंदिर में, तो क्या बोलते हैं? ओम नमः शिवाय। आज जैसे कि हम गुरु का जाप करते हैं, जैसे गुरु का नमः शिवाय करते हैं, तो हमें कहा गया है नमः शिवाय। नमः शिवाय में क्या होता है? देखिए हर देवी देवता का अपना अपना मंत्र होता है। जैसे कोई भी देवता को आप पूजिए तो उनका अलग ही एक मंत्र होता है। इसी तरह हमारे गुरु को, शिव को जब हम गुरु बनाए, उनका भी अपना मंत्र है नमः शिवाय। तो नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कर लेना है। तो इस देखिए जैसे कि कोई चीज़ को हम अगर ध्यानपूर्वक सही से सही टाइम से करें, तो देखिए जैसे कि आप खाना बनाए और टाइम पे खाए नहीं तो आपकी सेहत थोड़ी ना अच्छी रहेगी। आप अगर खाना बनाए टाइम पे थोड़ा ही एक रोटी खा लिए, थोड़ा सा ही चावल खा लीजिए, तो वो आपको टाइम के अनुसार आपके शरीर में लगेगी। इसी तरह हमें कहा गया है कि सुबह और शाम, बेसिकली सुबह और शाम इस चीज़ को भूलना है। सोए हो, आप सोने जाते हो तो आप बेड पे ही अपना कर लीजिए। देखिए जब घर पूरा शांत हो जाता है, हम लोग खाना उना बनाकर सबको खिला लेते हैं, खिलाने के बाद जब हम घर में बैठ सोने जाते हैं, तब जाके हमें उस ईश्वर को, जिनके माध्यम से आज हम हंसी खुशी अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, चाहे हंसी खुशी से एक पल हमारी बीत जाती है दोस्तों, तो हम लोग 100 साल के बराबर में होता है। क्योंकि ये सांस जो चल रही है ना दोस्तों, इस सांस कब रुक जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। इसका गारंटी, कोई गारंटी नहीं है। देखिए एक दवाई बनती है ना, उस पर भी इसका एक्सपायरी डेट दिया जाता है कि इतना समय में एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन हमारे सांस का कोई डेट नहीं दिया है। बर्थडे का तो डेट है, लेकिन मरण दिन का कोई डेट नहीं है कि हम कब चले जाएंगे। तो हमें गुरु ही हमारे जीवन को दुख से सुख की ओर ले जाएंगे ना, अंधकार से प्रकाश के ओर अगर कोई ले जाएंगे तो वो गुरु है। वो गुरु ही हाथ पकड़ के हमें लेकर जाएंगे। तो आप लोग जैसे चैनल के माध्यम से हमें नाम लिखकर भेजते हैं, भेजिए। बहुत से बहुत नमः शिवाय अपने सांस के द्वारा जो है गुरु के साथ खाना बना रही हैं, कुछ कपड़ा धो रही हैं, घर का काम कर रही हैं, बस मन ही मन नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। देखिए कब आपके जीवन से दुख चली, आस्ते 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 दुख का निवारण होता जाएगा। आप कैसे आस्ते आस्ते सुख की ओर चले जाएंगे, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। जब आप मुड़ के देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा मैं इतना दूर चली आई। तो ये कर सकते हैं तो हमारा महादेव कर सकते हैं। तो शिव को गुरु बना करके आप लोग भी गुरु से दया मांगिए। कहीं आस पड़ोस में अगर गुरु चर्चा हो तो चर्चा में जरूर जाइएगा, और जा करके इतना जरूर बताइएगा मैं भी शिव शिष्या हूँ, मैं भी शिव को गुरु बनाई हूँ, आप मेरे को भी 3 सूत्र करने दीजिए। आप ये बोलिए आपको जीवन में अगर कुछ अच्छा हुआ है, गुरु के माध्यम से दया मिला है, तो उस चीज़ को भी वहाँ पे रखिए, सबको बताइए कि मैं शिव को गुरु बनाई तो मेरा क्या अच्छा हुआ, नहीं हुआ। इस चीज़ को आप भी वहाँ पे रखिए। इससे क्या होगा, आप भी ज्ञान लेंगे कुछ और आपसे भी कोई ज्ञान लेगी। इस तरह से हमें गुरु के राह पे चलते रहना है, और जितना सारा दुख सुख हमारे जीवन में है उसे गुरु को बताते रहना है। तो साहेब भैया ने बहुत अच्छा हम लोग को जो चीज़ दे के गया है कोई जीवन में, तो बस ये दोस्तों, जब से शिव को गुरु बनाई हूँ तब से हमारे जीवन में कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं है।
और जो भी तकलीफ कष्ट आने वाली होती है चाहे आती है उसका अनुभव मुझे हो जाती है पहले से, तो मैं पहले ही उनका चरण, देखिए जब हमारे जीवन में कष्ट, देखिए जब तकलीफ होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जब हम सचेत रहते हैं कि नहीं हम पानी में नहीं भीगेंगे, हम नदी तालाब में नहीं नहाएंगे, तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं। हम ठंडा नहीं खाएंगे, अभी रात है तो ठंडा पानी नहीं पिएंगे, तो थोड़ा बच के रहते हैं तो बचे रहते हैं। अगर हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो चलो बीमार पड़े, अब डॉक्टर के पास। इसी तरह हमें ये, जब हमारे जीवन में दुख आए तो हम भगवान के पास खड़ा होंगे, तो हम दुख आने ही क्यों देंगे? हम पहले ही उनको भज रहे भाई, दुख हमसे कोसों दूर चली जाएगी। तो इसी तरह से भजते रहिए, गुरु को याद करते रहिए। कोई भी आपका प्रॉब्लम हो तो आप हमें लिख कर भेजें, हम उसका निवारण आप लोगों को बताएंगे। और इतना भरोसा है हमारे गुरु पर कि मैं अपना, जैसे हमारा दुख दूर हुआ है मैं आपका भी दूर कर सकती हूँ, गुरु से निवेदन है। तो आप लोग इसी तरह से शिव गुरु से जुड़ते रहिए, अपना नाम लिख कर भेजते रहिए, और मैं उसका जितना भी सुरेशन है बताऊंगी। तो गुरु सहो मैं सबको फिर से आप लोगों को प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा।